ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। उसे भारत की इस त्वरित प्रतिक्रिया का अंदेशा ही नहीं था। अचानक हुए हमले के बाद वो समझ नहीं पा रहा कि इस हमले पर वो क्या जवाब दे। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने कहा है कि वो पूरी मजबूती से भारत की आक्रामकता का जवाब दे रहा है। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आज पार्लियामेंट में दावा किया कि उन्होंने भी भारत के 5 विमानों को मार गिराया है। उधर भारत ने पाकिस्तान पर की गई स्ट्राइक की जानकारी बाकी देशों यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के देशों को बुला कर दी है। क्या कुछ हुआ आज कूटनीतिक मोर्चे पर, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि अब उसकी बोलती बंद है। प्रधानमंत्री की जुबान से ऐसे उल जलूल बयान निकल रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हंस पड़ेंगे। पाकिस्तान की संसद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तान सेना ने भारतीय राफेल जेट्स लॉक कर दिए और 5 फाइटर जेट मार गिराए हैं। हमारे दुश्मन उनको कल रात नींद नहीं आई। 24 करोड़ अवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि हमारी अफवाज पाकिस्तान 24 घंटे तैयार थी कि कब दुश्मन के जहाज उड़े, कब उनको हम उठा के समंदर में फेंक दें। हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल उनको मार गिराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। ये पाकिस्तान के ऊंचे ऊंचे दावे हैं जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन सबके मन में सवाल ये है कि पाकिस्तान अब आगे क्या करेगा। यही सवाल जब विदेशी मीडिया ने पाक रक्षा मंत्री से पूछा तो ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि अगर भारत पीछे हटता है तो पाकिस्तान भी पीछे हट जाएगा। As far as the attacks of Indian Air Force are concerned, if India backs down, we will definitely wrap up these things, But as long we are under attack, under fire, we have to respond. We have to defend ourselves. पाकिस्तान का कहना है कि अगर हम पर हमला होता है तो जवाब हम भी देंगे। पाक के सैन्य अफसर जनरल अहमद चौधरी ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट एंड विल रिस्पॉन्ड टू दिस एग्रेशन एट ए टाइम, प्लेस एंड मीन्स ऑफ आवर ओन चॉइस। इसे पाकिस्तान की बौखलाहट ही समझा जा सकता है, क्योंकि जिस जवाब को पाकिस्तान संप्रभुता का उल्लंघन बता रहा है वही भारत अपने हर कदम की जानकारी खुद बाकी देशों के सामने रख रहा है। भारत ने यूएनएससी में बड़ा कदम उठाया है। ऑपरेशन सिंदूर पर स्थायी सदस्य देशों को खुद जानकारी दी। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चाइना समेत बाकी देशों को जानकारी दी। 10 में से 9 अस्थायी सदस्य देशों को भारत ने खुद ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया में हलचल मचाकर रख दी है। भारत की इस कार्रवाई के बाद अमेरिका, चीन समेत कई देशों के बयान सामने आए हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों ने जब ट्रंप से सवाल पूछा तो उन्होंने उम्मीद जताई कि ये बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time, they've been fighting for many decades. No, I just hope it ends very quickly. No, I just hope it ends very quickly. वहीं चीन ने पाकिस्तान पर भारतीय हमलों पर चिंता जताई है। दोनों पक्षों से चीन ने संयम दिखाने को कहा है। बीजिंग के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हम भारत और पाकिस्तान दोनों से शांति और स्थिरता को प्राथमिकता देने, शांत और संयमित रहने और ऐसी कार्रवाई करने से बचने की अपील करते हैं। वहीं इजराइल की प्रतिक्रिया सबसे साफ और भारत के पक्ष में रही है। भारत में इजराइल के महावाणिज्य दूत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व है और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के पीछे मोदी सरकार के संदेश की भी काफी सराहना की। The symbolic name that I understand that unofficially or officially, I don't know, Prime Minister Modi ji gave the name. It's touched my heart. Sindoor, it's a really dramatic name and very right to the point. ऐसे में इजराइल भारत का खुला समर्थन कर रहा है। वहीं चीन, तुर्की, पाकिस्तान के सपोर्ट में उतर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार। भारत के हमले पर पाकिस्तान कोई जवाबी हमला करेगा, इसकी उम्मीद फिलहाल तो नहीं दिख रही। पाकिस्तान सरकार फिलहाल यही झूठ फैला रही है कि स्ट्राइक के दौरान उसने भारत के 5 प्लेन मार गिराए थे। पाक ने अपने इस दावे की कोई तस्वीर या वीडियो अब तक जारी नहीं किया है। हालांकि विदेशी मीडिया भी पाकिस्तानी सरकार के हवाले से भारतीय प्लेन के गिराए जाने की खबरें दिखा रहा है।